फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैकबेंचर्स एकेडमी। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फाइल डायरेक्टरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत ईजी वे में अंडरस्टैंड करते हैं। अब सिंपली वे में अगर हम बोलेंगे एक डायरेक्टरी क्या है, तो एक डायरेक्टरी एक ऐसा कंटेनर है जो यूज़ होता है आपके फाइल्स और आपके फोल्डर्स को सेव रखने में। ठीक है, तो ये है सेकंड चीज़। ये ऑर्गेनाइज करता है आपके फाइल्स एंड फोल्डर्स जो भी इसमें हम सेव रखते हैं। तो अगर हम बात करेंगे वो किस मैनर में सेव हैं, तो किस शेप में, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ हायरार्किकल मैनर। ठीक है, तो जैसे सेव अगर नॉर्मल डे टू डे लाइफ की हम बात करेंगे, जैसे हम फोल्डर्स को यूज़ करते हैं, अपने फोल्डर्स में क्या रखते हो आप? पेपर्स रखते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो। तो सेम इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके कंप्यूटर का वो यूज़ करता है डायरेक्टरीज, और उसी डायरेक्टरीज में वो अपनी फाइल्स सारी सेव रखता है। कहाँ पे रखनी है सेव, कैसे रखनी है, वो सारा कौन करता है हैंडल, दैट इज़ योर डायरेक्टरीज। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं इन डायरेक्टरीज को जो हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज दीज फाइल्स जो हमने वहाँ पे सेव रखी हैं, ताकि हमें बहुत ही आसानी हो जाए, हमें आसानी हो जाए इन फाइल्स को मैनेज करने में और इनको ढूंढने में। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ग्रुप ऑफ फाइल्स हैं या कम्बिनेशन ऑफ फाइल्स हैं, इनको कंबाइंड हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टरी बोलते हैं। तो इसमें इंफॉर्मेशन होती है फाइल के बारे में, जैसे उसके एट्रीब्यूट्स के बारे में होगी, वो फाइल कहाँ पे है, कैसे, वो सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब फाइल डायरेक्टरीज जो है इसकी कुछ टाइप्स हैं। पहला है हमारे पास सिंगल लेवल डायरेक्टरी। तो तमाम फाइल्स जो हैं वो सिंगल लेवल दैट इज़ सिंगल डायरेक्टरी में होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी एडवांटेज की बात करेंगे तो ये बहुत ही इजी टू इम्प्लीमेंट है। जो ये सिंगल डायरेक्टरी जो है, सिंगल लेवल डायरेक्टरी जो है, ये बहुत ही इजी है इम्प्लीमेंटेशन में। सेकंड, रिडंडेंसी जो है वो काफ़ी रिड्यूस है। अब रिडंडेंसी मतलब क्या होता है? रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेट। ठीक है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सिंगल वे में प्रेजेंट है, यहाँ पे डुप्लीकेट चीज़ें पाई नहीं जाती हैं, उन रेप्लिकेट्स प्रेजेंट नहीं है। तो इस वजह से क्या है कि आसानी हो जाती है हमें। अब डिसएडवांटेज की बात करेंगे सिंगल लेवल की, तो यहाँ पे तमाम फाइल्स जो हैं वो सेम डायरेक्टरी को बिलोंग करती हैं, ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। सेकंड बात करेंगे तो यहाँ पे जो यूज़र्स हैं वो दे कांट हैव द टू फाइल्स, दो फाइल्स सेम नेम की नहीं हो सकती हैं, ये इसका डिसएडवांटेज है। और सेकंड हमारे पास है यूज़र जो है हमारे पास, उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करे, इन फाइल्स को ग्रुप करे अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो इनको ग्रुप में नहीं रख सकता है, ग्रुप नहीं बना सकता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज है। ये है हमारे पास, देखिए आप स्ट्रक्चर ऐसे होती है हमारी सिंगल लेवल फाइल डायरेक्टरी, ये इसकी इमेज है। सेकंड जो हमारे पास टाइप है दैट इज़ कॉल्ड एज द टू लेवल डायरेक्टरी। तो अब टू लेवल डायरेक्टरी जो है, इस टाइप की डायरेक्टरी में क्या होता है, हर एक यूज़र जो है उसकी अपनी एक अलग डायरेक्टरी होती है। ठीक है, जैसे मतलब जो भी यहाँ पे यूज़र होगा, हर एक यूज़र, ईच यूज़र जो है उसको अपना यूज़र फाइल डायरेक्टरी होगी, जिसको हम UFD भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये UFD जो है, ये इनका स्ट्रक्चर जो है ये सबका सेम होगा। ठीक है, लेकिन हर एक UFD जो है, हर एक यूज़र फाइल डायरेक्टरी जो है उसकी एक अपनी लिस्ट होगी उन फाइल्स की ऑफ ए सिंगल यूज़र, हर एक सिंगल यूज़र के साथ ये लिंक होता है, लेकिन इनकी स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबका सेम है। सॉरी, तो जब हमारा यूज़र अपना जॉब स्टार्ट करता है या यूज़र लॉग इन करता है सिस्टम में, तो उस टाइम पे जो सिस्टम मास्टर फाइल डायरेक्टरी होती है वो सर्च की जाती है। ठीक है, तो MFD जो है, सिस्टम मास्टर फाइल डायरेक्टरी जो है वो इंडेक्स्ड होती है यूज़र नेम से, या तो उनका यूज़र नेम होगा या तो उनका नंबर होगा, और जो भी एंट्री पॉइंट्स होंगे एंट्री पॉइंट होंगे UFD के, वो उस यूज़र के वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उस यूज़र के लिए। एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो ये वाली टू लेवल डायरेक्टरी जो है काफ़ी एफिशिएंट है। सेकंड बात करेंगे काफ़ी सिक्योर है देन दैट ऑफ योर फर्स्ट लेवल डायरेक्टरी। पहली लेवल जो फर्स्ट लेवल थी उससे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, ये फर्स्ट लेवल इतनी सिक्योर नहीं थी। तो थर्ड एडवांटेज जो है, जो दो यूज़र्स है वो उनको क्या है, उनको यहाँ पे फाइल हो सकती है सेम नेम की, अपनी डायरेक्टरी में सेम नेम की फाइल यहाँ हो सकती है। ठीक है, तो अब इसकी अपनी कुछ अलग डिसएडवांटेज हैं। अब इसकी डिसएडवांटेज की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ग्रुपिंग की प्रॉब्लम है। ग्रुपिंग की प्रॉब्लम ना ही फर्स्ट लेवल में हुई थी सालों, ना ही सेकंड लेवल में। मतलब अगर यूज़र चाहता है कि वो अपनी एक डायरेक्टरी ग्रुप बनाए तमाम फाइल्स के लिए, जैसे मूवीज़ या म्यूज़िक, ऐसा कोई एक ग्रुप बना दे फाइल्स के, तो वो ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकता है टू लेवल डायरेक्टरी में, ना ही वन लेवल डायरेक्टरी में ऐसा हो सकता है। तो ये डिसएडवांटेज ऐसी रह गई। सेकंड, कोई भी दो फाइल जो है सिंगल यूज़र के लिए उनका सेम नेम, यहाँ पे जो दो फाइल्स हैं उनका सेम नेम नहीं हो सकता है। तो टू लेवल डायरेक्टरी की वजह से क्या होता है, टू
टू लेवल डायरेक्टरी जो है यहाँ पे एक पाथ नेम होता है हर एक फ़ाइल के लिए अलग अलग, ताकि हम उस फाइल को क्या कर सकें, लोकेट कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट से ये देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने इमेज डाली है टू लेवल फाइल डायरेक्टरी की। देखिए यहाँ पे कैसे होता है टू लेवल फाइल डायरेक्टरी, यहाँ से आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब थर्ड अगर बात करेंगे दैट इज़ द ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी। तो ट्री स्ट्रक्चर डायरेक्टरी में क्या होता है, यहाँ पे जो भी डायरेक्टरी मैनेज होती है, जो मेंटेन होती है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ ए ट्री। ठीक है, नोड्स होती हैं, इसी तरह से रूट नोड होती है, फिर आगे से बाकी फाइल्स इसमें स्टोर रहती हैं। तो सर्चिंग की अगर हम बात करेंगे काफ़ी एफिशिएंट होती है। और यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ग्रुपिंग जो कैपेबिलिटी है वो ट्री लेवल डायरेक्टरी में पाई जाती है, ग्रुपिंग की। ठीक है, तो थर्ड हमारे पास क्या है, इस यहाँ पे हर एक जो भी फाइल होगा उसका रिलेटिव पाथ नेम होगा और उसका या रिलेटिव या एब्सोल्यूट पाथ नेम होगा। अब इसकी एडवांटेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दो फाइल्स जो है उनका सेम नाम भी हो सकता है। अगर वो डिफरेंट सब डायरेक्टरीज की हैं तो फिर भी हम उनका नाम सेम रख सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास ग्रुपिंग की प्रॉब्लम थी, जो फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल में पॉसिबल नहीं थी, अब वो ट्री लेवल में पॉसिबल है। यहाँ पे हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। थर्ड एडवांटेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सर्चिंग काफ़ी ईजियर है एज़ कम्पेयर टू अदर टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग्स। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये इमेज है ट्री स्ट्रक्चर्ड फाइल डायरेक्टरी की। देखिए यहाँ पे कैसे रूट नोड है, सॉरी दैट इज़ द रूट नोड है, और उसके बाद कैसे चाइल्ड नोड्स हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड पे, तो ऐसे मैनेज की जाती है। डिसएडवांटेज की यहाँ बात करेंगे अगर, तो यूज़र्स यहाँ पे मॉडिफाई नहीं कर सकता है रूट डायरेक्टरी को, रूट डायरेक्टरी मॉडिफाई नहीं होती है उसका डेटा। ठीक है, तो जो यूज़र्स जो है यहाँ पे वो अलाउड नहीं है टू एक्सेस द अदर यूज़र्स डायरेक्टरी, बाकी यूज़र की डायरेक्टरी को वो एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि यूज़र्स यहाँ पे शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे शेयरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो फोर टाइप ऑफ डायरेक्टरी जो है हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड एज द एसाइक्लिक ग्राफ ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे क्या है, जो हमने अभी 3 तरह की डायरेक्टरीज पढ़ी हैं, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स पढ़ा है, उनमें से किसी के पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो एक्सेस कर पाए एक फाइल को फ्रॉम डिफरेंट और फ्रॉम मल्टीपल डायरेक्टरीज। तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है, इसमें ऐसी कैपेबिलिटी है। तो अब यहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यहाँ पे फाइल जो है, यहाँ पे क्या होता है, वायर ए फाइल इन वन डायरेक्टली कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम योर डिफरेंट डायरेक्टरीज। लेकिन ऐसा फर्स्ट और सेकेंड लेवल डायरेक्टरी में या ट्री लेवल में नहीं था, यहाँ पे हम एक्सेस नहीं कर सकते थे मल्टीपल डायरेक्टरीज से। तो इस वे से हम जो फाइल्स हैं वो आराम से शेयर कर सकते हैं बिटवीन द यूज़र्स। लेकिन ट्री में आपने देखा था हम शेयर नहीं कर सकते। एडवांटेज की बात करेंगे तो शेयरिंग यहाँ पे काफ़ी इजी है, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल यूज़र्स के बिटवीन में शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास सर्चिंग और भी ज़्यादा इजी बन जाती है यहाँ पे। थर्ड बात करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी जल्दी से दैट इज़ द डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करेंगे वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर होता है काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि हम एक फ़ाइल को डिलीट करें, उसके लिए हमें उसके तमाम रेफरेंसेस को, उस फाइल के रिलेट जितने रेफरेंसेस हैं सबको डिलीट करना पड़ेगा, तभी ही वो फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। अगर रेफरेंसेस डिलीट नहीं की तो परमानेंटली फाइल डिलीट नहीं हो जाएगी। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फिफ्थ टाइप की डायरेक्टरी है दैट इज़ कॉल्ड एज अ जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, जिसको हम GGD भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो एसाइक्लिक ग्राफ डायरेक्टरी की बात अगर करते हैं, वहाँ पे हमें लूप्स वगैरह नहीं थी। तो यहाँ पे जो हमारा जनरल ग्राफ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इसमें साइकिल्स भी हो सकती है। इसका मतलब है जो डायरेक्टरी है उसमें जो पाथ्स होते हैं वो हम वापस लूप कर सकते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, वहाँ पॉइंट से वापस लूप जा सकते हैं। ठीक है, किसमें जो आपके यहाँ पे पाथ्स होंगे इसमें साइकिल्स होती हैं। तो एडवांटेज की बात करेंगे तो फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी में भी अच्छी थी, इसमें भी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकंड, साइकिल्स यहाँ पे इट अलोज योर साइकिल्स, तो मतलब डायरेक्टरीज लूप कर सकती हैं, दैट इज़ फ्रॉम बैक टू ईच अदर, हर एक में लूप कर सकती हैं। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव है टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है टू इम्प्लीमेंट, तो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होगा। तो सेकंड इसमें चीज़ जो है वो गार्बेज कलेक्शन आपको यहाँ पे चाहिए, ताकि आप क्लीन कर पाएँ उन अनयूज्ड फाइल्स और डायरेक्टरीज़ को। तो ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाने की ट्राई की है मैंने। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। नए हैं चैनल पे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन